हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? बहुत दिन हो गए थी 10th की वीडियो डाले हुए। आज 10th की वीडियो आपके सामने आ चुकी है ना। 10th की वीडियो अपन ने बनाई थी, शायद बहुत टाइम हो गया मेरे को 10th की वीडियो बनाए। अब छोटे छोटे से अपन लेक्चर से डालेंगे 10th के, तो आपको हर चीज़ कवर हो जाएगी। चलो आज शुरू करते हैं 10th की रिएक्शंस। 10th की रिएक्शन में जहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था बेटा, उसके आगे से आज अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी के आगे से बनाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज को सरकाना, है ना। जैसे कि मान लो कोई भी कंपटीशन आप एग्जाम दे रहे हो, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्या करोगे, आप दूसरे को धक्का मार के आगे निकल जाओगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटाना बेटा, है ना। किसी चीज को हटाना है, धक्का मार के निकालना, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। या किसी चीज की जगह किसी चीज को आ जाना, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप सुनो तो क्या है बेटा, मान लो मेरे पास क्या है, मेटल वन। मेटल वन मतलब कोई भी एक मेटल है जो क्या थी, मेटल वन थी। और जो दूसरी मेटल है, जो दूसरी मेटल है उसका क्या बना हुआ है बेटा? सॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सोल्ट बना हुआ है। तो ये मेटल क्या है बेटा? बदमाश है। क्या है? बदमाश। बदमाश। और ये बदमाश क्या करता है? ये बदमाश इसकी जोड़ी, मान लो ये क्या है, एक जोड़ी है, जोड़ी। ये बदमाश क्या करता है? इस मेटल को बोलता है तू यहाँ से निकल, मैं जुड़ूंगा इसके साथ। क्या करता है बेटा? तू यहाँ से निकल और मैं जुड़ूंगा इसके साथ। तो ये क्या बन जाता है बेटा? ये M2 को धक्का मार के M1 साल्ट बना लेता है, M1 साल्ट बना लेता है और M2 को रिएक्शन से बाहर निकाल देता है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा ये क्या है? बदमाश है। बदमाश है तो ये क्या करेगा? M2 इसके सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और M2 को बाहर निकाल देगा। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अपन बोल रहे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पता पड़ेगी अपन को? तो बेटा अपन ने एक रिएक्टिविटी बताई थी आपको। एक रिएक्टिविटी अगर मैं बोलूं तो पोटेशियम से रिएक्टिव होती है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au और He2। अगर ऊपर से नीचे जाता हूँ तो बेटा क्या होता है? रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मान लो इसका मतलब क्या है? जो अधिक वाली, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को धक्का मारेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर M1 जो है क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव। क्या है? मोर रिएक्टिव। और M2 क्या है? लेस रिएक्टिव। M2 क्या है? लेस रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव वाला होता है वो क्या होता है? बदमाश। जो बदमाश होता है वो धक्का मार के निकाल देता है। जैसे कि मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कि ये ले लेते हैं अपन, ये रिएक्शन ले लेते हैं कि मेरे पास एक पड़ा Zn है और एक पड़ा है मेरे पास FeSO4। Zn है और FeSO4 है। तो क्या होगा बेटा? ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी अभी अपन देखते हैं। ऊपर आने वाले बदमाश है, नीचे वाले आने वाले थोड़े शरीफ है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बदमाश है? इन दोनों में से Zn बदमाश है। Zn क्या है? बदमाश है। तो जो बदमाश होगा वो सीधे वाले को धक्का मार के निकाल देगा। तो इन दोनों में से बदमाश कौन है? Zn वाला। तो Zn क्या करेगा? बदमाश होने की वजह से Fe को मारेगा धक्का और इसको निकाल देगा। तो ये Zn किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा बेटा? Fe को क्या कर देगा? अलग। अगर यही रिएक्शन मान लो ऐसी होती, मेरे पास है यहाँ पर होता मान लो Pb, ये Pb होता और ये क्या होता बेटा? SnSO4 होता। क्या होता? Pb और ये SnSO4 होता। कि ये रिएक्शन होती क्या? SnSO4 और Pb में से कौन बदमाश है? देखो भाई, SnSO4 और Pb में से कौन बदमाश है? Sn बदमाश है। Sn ज्यादा बड़ा बदमाश है। तो Sn ज्यादा बड़ा बदमाश है तो वो Pb को आने देगा क्या? Pb से बोलेगा चल निकल। Pb से बोलेगा चल निकल, मेरे ऐसे कैसे जुड़ जाएगा भैया तू, है ना? ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? तो ये दादागिरी दिखाएगा और ये दादागिरी दिखाएगा। तो इस बार क्या होगी? नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। उतारो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही डिस्प्लेसमेंट बस। तो बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी इतनी सी ही थी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। लिख रहे हो क्या? चलो लिख 2 मिनट दिया, लिख लो फटाफट। लिख लिया हुआ है, चलो।
बेटा मेटल की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा चुका हूं तुम्हें, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। चलो बेटा अगला टॉपिक डालते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, देख लेते हैं एक बार कौन सा टॉपिक है। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अगला डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बेटा हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और इसमें पहली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कोई भी नॉन मेटल है, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन जुड़ गया, और मैंने क्या बना दी, CO2, तो ये क्या है, ऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल के साथ अगर हाफ O2 जुड़ा तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है बेटा, ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ना हो तो क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड। जैसे कि मान लो सल्फर है, सल्फर के साथ मैंने क्या जोड़ दी, O2 जोड़ दी, और O2 जोड़ दी तो मेरे को क्या मिल गया, SO2 मिल गया, तो ये भी क्या है, ऑक्साइड। या सल्फर के साथ मैंने हाफ मोल ऑफ, चलो एक काम करें 3/2 जोड़ लेते हैं इस बार, है ना, 3/2 O2 जोड़ ली, 3/2 O2 का मतलब 3 ऑक्सीजन, 3/2 O2 जोड़ ली मतलब क्या बन गया, SO3 बन गया। अच्छा, ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बने ना, देखो भाई जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बने ना, चाहे CO2 है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जो भी है, ये सारे क्या है बेटा, हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल। क्या है बेटा, हार्मफुल। आपको पता होगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, उसमें एक चिमनी लगी रहती है, चिमनी देखिए ना, उसमें धुआं निकला रहता है ना, चिमनी वगैरह लगी रहती है, तो चिमनी वगैरह लगी रहती है, उसमें धुआं निकलता है, और जो धुआं निकलता है ना, मैक्सिमम टाइम किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आप जरूर देख लेना बेटा। और जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं सब मास्क वगैरह लगा के काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल। यहाँ अगर आप बात करो, नॉर्मल सी बात करो, तो अपने जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में पोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे उतने ज़्यादा व्हीकल्स में से क्या निकलेगा बेटा, धुआं निकलेगा, और जो धुआं होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में देखते हैं, इसको लिखो पहले फटाफट। सारे क्या है बेटा, ये हार्मफुल। लिख लिया होगा। जैसे कि मान लो अगला है नाइट्रोजन की रिएक्शन मैंने O2 से कराई, नाइट्रोजन की रिएक्शन मैंने O2 से कराई, क्या बन गया मेरा, NO2 बन गया। अब इस वजह से जैसे जो भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, या NO2 बना, या SO3 बना, ये सारे किस नेचर के बेटा, एसिडिक नेचर। जैसे एसिडिक नेचर। अपन ने पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और अभी देखो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, कौन से है, एसिडिक नेचर के। तो वापस लिख देता हूं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। और ये मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। होते हैं बेसिक नेचर के। ये लिख लो बेटा, एक और बार लिख लो, 2 बार तो लिखा जाए, एक और बार लिख लो, लिखो फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये तो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगला है रिएक्शन विद वाटर। अगला है रिएक्शन विद वाटर। दूसरा है रिएक्शन विद H2O। H2O मतलब वाटर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होता है, कोई भी नॉन मेटल जब किसके साथ रिएक्शन करती है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है,
तो क्या बनाता है बेटा, एक तो एसिड बनता है, और एसिड के साथ क्या बनता है, एसिड के साथ बनता है ऑक्सीजन गैस। क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन एक बात हो, कौन सा नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल में इतना दम नहीं है जो ऑक्सीजन को निकाल सके। समझना मेरी बात, ये क्या होता है, धक्का मुक्की वाला काम होता है। अब धक्का मुक्की वाले काम में ऑक्सीजन खुद ही एक बॉस है ना, ऑक्सीजन खुद क्या है, एक बॉस है। यहाँ पर ऑक्सीजन को धक्का मारना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन को धक्का मारना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन खुद एक दादा है ना, खुद एक ओरा है उसका, है ना, खुद का एक ओरा है, वो शानदार सा ओरा है। तो इसके ओरे को काटने के लिए सिर्फ एक ही नॉन मेटल बना है दुनिया में, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा भाई साहब, फ्लोरीन के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है जो वाटर में से ऑक्सीजन को काट सके। तो ओनली नॉन मेटल में कौन सा, ओनली कौन सा बेटा, ओनली फ्लोरीन। ओनली कौन सा बेटा, फ्लोरीन, ओनली फ्लोरीन। ओनली फ्लोरीन है जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, HF बनाएगा, और HF के साथ एक क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ओनली क्या, ओनली फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा किसी में भी दम नहीं है, किसी भी नॉन मेटल में दम नहीं है जो वाटर से रिएक्शन कर सके। हाँ के ना बोलो, फ्लोरीन के अलावा किसी में भी दम नहीं है जो वाटर से रिएक्शन कर सके। फटाफट लिखो, देखो फटाफट लिखो, यहाँ लिख देता हूँ वैसे, एक्सेप्ट फ्लोरीन, नो अदर नॉन मेटल कैन react with water, no other non-metal can react with water. इसके अलावा किसी में दम नहीं है भाई, है ना। लिखो फटाफट लिखो, 2 मिनट दिया, फटाफट लिखो। हाँ बेटा लिखा सबने, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई फटाफट, इसमें चलते हैं बेटा। इधर देखो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। केमिकल रिएक्शन चल रही है नॉन मेटल की, और केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल। अब एक काम करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की कैसी रिएक्शन है वो देखते हैं एक बार। तो अपन अगला टॉपिक डालो, ये मिटा दो, एक प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, बहुत है इसी की वजह से। अगला टॉपिक डालो, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। और जब भी रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल की, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अगर पहले लिखूं मैं एक टॉपिक लिख देता हूं इसी में, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। वैसा NaCl का फॉर्मेशन क्या होता है ना, NaCl में एक जो Cl है वो तो क्या है, नॉन मेटल है, और Na क्या है बेटा, मेटल है। तो रिएक्शन बिटवीन, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन करवाता हूं मैं, तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड में फॉर्मेशन सबसे पहले मिला फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे करोगे, कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास सोडियम है,
सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11 होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो 281 281। क्लोरीन का कितना होता है बेटा 17 होता है। 17 कैसे लिखोगे 287 या तो होता है 287। अब देखो आपको पता है ऑक्टेट से क्या होता है बेटा, ऑक्टेट से क्या होता है, ऑक्टेट हर इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने जो लास्ट शेल है ना, ये लास्ट शेल मतलब ये लास्ट शेल, ये लास्ट शेल अपने लास्ट शेल में क्या करना चाहे 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसा करेगा, सोडियम के पास या तो है सोडियम क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या करे सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा 7 है ना 7 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या तो ये करे सोडियम या फिर क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दे अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो इसके बाद लास्ट में क्या बचेंगे 8 बचेंगे। क्लोरीन के पास क्या चाह रहा है, क्लोरीन के पास ये चाह रहा है या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन के लिए इजी होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, मतलब क्या बना लेगा Na+। और जैसे ही Na+ बनाएगा ये क्या बन जाएगा 28 है ना, हो गया बेटा ऑक्टेट पूरा। अब क्लोरीन क्या करेगा बेटा, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपने अंदर माइनस लगाएगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा 288। अब तुम्हें पता है जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास आते हैं या पास आते हैं तो उनके बीच में भयंकर अट्रैक्शन होता है, और भयंकर अट्रैक्शन होने की वजह से ये इसको इसकी तरफ खींचेगा, ये इसको इसकी तरफ खींचेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसको क्या बोलते हैं NaCl। और ये किस प्रॉपर्टी का होता है बेटा, आयोनिक प्रॉपर्टी का होता है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं क्या बनता है, एक आयोनिक कंपाउंड बनता है, वो इस तरीके से बनता है। और ये कैसे बनता है बेटा आयोनिक कंपाउंड, लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट जो होगा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का और दूसरा क्या करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। लिखो फटाफट, लिखो बेटा लिखो 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 लिखो। ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है ना, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बड़ा सा मतलब है लिखने में मेरे को भी टाइम लगेगा और लिखने में आपको भी टाइम लगेगा, है ना, अपन दोनों को टाइम लगेगा। तो लिखने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ लिखना, नहीं तो मैं 10-1 मिनट का टाइम दे दूँ, आराम से आप उतार देना। अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर है ना भाई। इसका बाहर से देखने पे फिजिकल नेचर कैसा होता है ना बेटा, आप कैसे हो फिजिकल नेचर में, पतले हो, दुबले हो, कठोर हो, सॉफ्ट हो, कैसे हो, उसी तरीके से। तो आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड crystalline solid because of strong force of attraction। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, और वो फोर्स इतना खतरनाक था कि इसको क्या कर दिया इसने, हार्ड कर दिया। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। This compound are
generally these compound are generally brittle and break into pieces when pressure applied देखो बेटा ये पहला था फिजिकल नेचर में टाइम दूंगा आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारा टाइम है आपके पास। मैं बोल रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, सबसे पहले तो हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब कठोर होते हैं, ठोस होते हैं ना, सख्त लोंडे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने टाटा नमक, देश का नमक का जो बड़ा रूप होता है सेंधा नमक है ना, सेंधा नमक जिसको सेंधा लवण बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्रिस्टल जैसा इतना बड़ा नमक का डल्ला सा होता है, आपने वो देखा, वो क्रिस्टलाइन होता है और सॉलिड होता है ना। तो हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सॉलिड होता है। क्यों होता है बेटा, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल होता है, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ब्रिटाइल होते हैं ना। क्या होते हैं, मतलब कंपाउंड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होते हैं, ब्रिटाइल इन नेचर के होते हैं। ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। बेटा चूर्ण बना सकते हैं, इनका पाउडर बना सकते हैं। कुल मिला के ये कुल मिला के क्या इसका पाउडर या चूर्ण बना सकते हैं। मान लो मेरे पास बड़ा नमक का डल्ला है, मैंने उसको तोड़ा और उससे क्या बना दिया, मैंने नमक का बुरादा बना दिया, नमक का क्या बना दिया, चूरा बना दिया। वही होता है बेटा, ऐसा का ऐसा होता है बेटा। आपके पास 3 मिनट इसको उतारो फटाफट। लिख लिया होगा सबने, इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं फटाफट। देखो अगला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अगला पॉइंट क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट होगा शायद। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा लिखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो दिस कंपाउंड्स have high melting and boiling point.
बॉइलिंग पॉइंट, large amount of energy, large amount of energy is required to break strong inter-ionic attraction. देखो बेटा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो क्या होता है बेटा, समझना भाई बात, इनके बीच में बहुत खतरनाक अट्रैक्शन रहता है, और अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के, एटम एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरीके से बाइंड कर लेते हैं। अब अच्छी तरीके से बाइंड कर लेते हो, किसी भी चीज़ को मेरे को अगर पिघलाना है तो पिघलेगा तो आसानी से नहीं, ऐसे तो आसानी से पिघलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ये वही बता रहा है कि दिस कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे को लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? किस लिए? ब्रेक करने के लिए। क्या ब्रेक करने के लिए? स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, है ना। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों को अच्छी तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस अट्रैक्शन को तोड़ूंगा ना मैं बीच में से, जब जाके तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पिघला सकता हूँ, है ना, मेल्ट कर सकता हूँ, जब जाके तो इसको मेल्ट कर सकता हूँ ना, जब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ू। और ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए मेरे को लार्ज अमाउंट में क्या लगेगी बेटा, एनर्जी, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगेगी, इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्योंकि किसी भी चीज को लार्ज अमाउंट में मैं दूंगा ना, इसका मतलब अमाउंट ज्यादा ही है ना, चीज स्ट्रॉन्ग ही है ना। जैसे कि मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चों का अपन ने एक थप्पड़ मारा और वो रोने लग गया, है ना, मतलब उसके आंखों में से आंसू आने लग गया, वो आंसू को समझ लो बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट। और एक बच्चा है जिसको डंडे से मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, अपन बहुत बुरा मार रहे हैं, फिर भी वो नहीं रो रहा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उस बच्चे का हाई है, तुम्हारी तरह नट्टे हैं जो है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई है। और जो बच्चा है मेरी तरह सीधा साधा है, जिसके मारते ही वो रोने लग गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उनमें क्या होता है बेटा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। क्या होता है? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, उसी को अपन को तोड़ना होता है, बस देखो इसको। अगला है बेटा सोल्यूबिलिटी, इसी की प्रॉपर्टी चल रही है बेटा। अगला है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब होता है किसी चीज को घोलना, ना दूसरे के अंदर घोलना। दिस कंपाउंड, these compound are soluble in water, and insoluble in organic compound, like केरोसिन। केरोसिन होता है ना बेटा, मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको, केरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, ETC। बेटा ऐसे कंपाउंड, ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, इसमें सोल्यूबल क्या होता है बेटा, वाटर में तो क्या होता है, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पेट्रोल वगैरह, मिट्टी का तेल जैसे केरोसिन ले लिया या पेट्रोल ले लिया या ईथर ले लिया, इसमें क्या होता है, ये इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होते। फटाफट लिखो।
लिख लिया होगा बेटा, अगला देखते हैं। थोड़ा पुश करके नोट कर लिया करो, है ना। लास्ट पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड को देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें लिखो दिस कंपाउंड conduction of electricity, conduction of electricity through a solution involve movement of charge particle ion and electrovalent compound are good conductors of electricity, but they conduct बड़ा दिख तो रहा होगा आपको, फिर भी देख लो। बोलते हैं भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, किसका? आयनिक कंपाउंड के। तो दिस कंपाउंड इज कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले तुमसे कोई पूछे भाई कंडक्शन जो करवाता है कौन सा आयनिक कंपाउंड, वो किसके थ्रू होता है? तो होता है बेटा मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की थ्रू होता है। किसके? मूवमेंट के, है ना, मूवमेंट होता है। एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर गुड ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मतलब वो आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या बोल रहा है बेटा? ये आयोनिक के बारे में बोल रहा है। आयोनिक क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट दे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी आइदर ऑफ मोल्टन मतलब क्या होता है बेटा? पिघली हुई, है ना, पिघली हुई मतलब जो उसकी पिघली हुई अवस्था होती है। फॉर्म और इन ए देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी में भी आप उसमें पानी डाल दो, वो उसका क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। 5 मिनट दो, फटाफट लिखो 5 मिनट में।
आई होप बच्चों आपने लिख लिया होगा, आपको सब समझ में आया होगा। कल से अपन रेगुलर रहेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे और फटाफट इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी छुट्टियों में खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।